आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक से घट जाए तो क्या होगा। यहाँ पर बोला है पृथ्वी का कोणीय संवेग सूर्य की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वी की कोणीय चाल बढ़ जाएगी। तीसरा, पृथ्वी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। या चौथा, पृथ्वी का ऊर्जा व कोणीय संवेग यहाँ पर स्थिर रहेंगे। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए अगर हम उसके प्रारंभिक रूप से संरचना की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के लिए मान लीजिए इसकी संरचना कुछ इस तरह से। उसके केंद्र को हमने O माना, उसके त्रिज्या को हम पृथ्वी के अनुसार कैपिटल R से व्यक्त कर देते हैं। तो ये हमने कैपिटल R ले रखा और यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसे कैपिटल M हम लेते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः अपने से होकर जाने वाले किसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, तो अगर हमने उसके कोणीय वेग की दिशा को बताया तो कोणीय वेग कुछ इस तरह से होगा, मान लीजिए ओमेगा। तो ये अक्ष अगर हमारे पास है इसे हम ओ डैश के रूप में अगर हम दे दें, ठीक है, तो इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान किसके बराबर होगा, इसे आई ओ डैश के रूप में अगर हम लें तो ये मान बराबर होगा किसी ठोस गोले के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण का मान कुछ इस तरह से जैसे होता है तो 2/5 mr² के रूप में। अब जैसे कि बोला गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या घट जाती है तो पृथ्वी की त्रिज्या को अगर हम घटा दें और छोटा कर दें, पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, केंद्र तो उतना ही रहेगा। अगर हम त्रिज्या की बात करें अब की बार तो त्रिज्या यहाँ पर r डैश के रूप में प्रस्तुत होती है और r डैश का जो मान होता है वो यहाँ पर कम होता है r की अपेक्षा। ठीक है, अब द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान को हम नियत मान लेते हैं। अब इस तरह से उसके स्वयं के अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा अब क्या होगा, वो बदल जाएगा और कम हो जाएगा। कैसे, अगर त्रिज्या के मान को हमने कम कर रखा है तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी यहाँ पर क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। ओ डैश जो अक्ष यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली स्थिति हुई थी और ये हमारे पास दूसरी स्थिति हुई जब उसके त्रिज्या को हमने घटा दिया। ठीक, तो अब अगर वो कोणीय वेग ओमेगा डैश के रूप में क्या करेगा, घूर्णन करेगा। ठीक है, ओमेगा वेग जो उसका कोणीय वेग होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इस बीच पे अगर हम बात करें तो लगने वाले बल आघूर्ण का मान टाउ का मान क्या रहता है, वो 0 रहता है। मतलब बाह्य बल आघूर्ण का मान वो क्या रहेगा, वो तो 0 रहेगा। और ये किसके बराबर होता है, टाउ का मान यहाँ पर बराबर होता है dl/dt के रूप में। ठीक है, dl हमें क्या बता रहा है, l हमें बता रहा है कोणीय संवेग के मान को। तो कोणीय संवेग का मान यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, dl/dt के रूप में dl बराबर 0 हो जाएगा कि dt वहां पर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पहली स्थिति पर L1 का मान, दूसरी स्थिति पर L2 का मान, मतलब कोणीय संवेग का मान यहाँ पर क्या हो रहेगा, वो नियत रहेगा। तो कोणीय संवेग नियत है तो हो क्या रहा है, पहले कोणीय संवेग का मान यहाँ पर I1 के रूप में था, हम पूरे मान को नहीं लिखेंगे, I1 हम लिखेंगे और कोणीय वेग मान लीजिए ω1 था। ठीक है, तो एक नियत मान हुआ। अब दूसरी स्थिति पर जब आगे मान I2 हो गया है तो कोणीय वेग यहाँ पर ω2 हो जाएगा। ठीक है, ω2 अगर हमने कर रखा है या ओमेगा डैश हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बीच पहले I1 का मान, त्रिज्या चूंकि ज्यादा थी, R का मान यहाँ पर ज्यादा था तो I1 का मान भी ऑब्वियसली ज्यादा था और उसके संगत कुछ एक कोणीय वेग का मान था। अभी एक नियत मान हुआ, इतना मान एक नियत मान हुआ। अब चूंकि अब R डैश जो त्रिज्या है वो कम हो गई है। ठीक है, R डैश कम हो गया है, मान लेकिन नियत है कोणीय संवेग का, तो उसके लिए क्या करना होगा, I2 का मान जितना कम होता है ω2 या कोणीय वेग का मान उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ताकि ये मान नियत रहे। इस बीच हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के लिए उसके कोणीय वेग का मान या कोणीय चाल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोणीय चाल का मान बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल यहाँ पर क्या होता है, आवर्तकाल घटता है। तो इस तरह से हमारे पास विकल्प सी तो सही नहीं होता है। इस तरह पृथ्वी का कोणीय संवेग सूर्य की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, वो भी गलत है, कोणीय संवेग स्थिर रहेगा। दूसरा विकल्प है कि पृथ्वी की कोणीय चाल बढ़ जाएगी, तो हाँ ये सही है। और उसके अलावा पृथ्वी का ऊर्जा व कोणीय संवेग स्थिर रहता है, ये भी हमारे पास सही आंसर होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर डी और माफ कीजिएगा बी और डी ऑप्शन दोनों होते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।